हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने होंगे। ओके, मैं चाहता हूं कि आप इस एक्सरसाइज के अलग-अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग-अलग मेथड ना सीखें। आप एक ही मेथड सीखें जिससे आपके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको एक्सरसाइज में कैसा भी क्वेश्चन मिले, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ अलग से सोचना नहीं पड़ेगा। आपके पास एक ही मेथड होगा और उस मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वो था इतना इवैल्यूएट। आपका जो पहला क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक का लिखा हुआ है जी। बट मैंने इसके आगे कुछ और लिख दिया है, सिंप्लीफाई, सॉल्व, फाइंड द वैल्यू। तो ध्यान रखिएगा, आपको एक्सपोनेंट एंड पावर के चैप्टर का किसी भी क्वेश्चन को इवैल्यूएट, सिंप्लीफाई, सॉल्व, फाइंड द वैल्यू इन चारों में से कुछ भी करने को बोला जाए तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको दिए हुए क्वेश्चन में सिर्फ लॉ का यूज करना। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले लॉ का यूज करना है और आप उन्हीं लॉ का यूज करेंगे जो इस चैप्टर के मेन लॉ है। तो यहाँ पर मैंने मेन लॉ लिख रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये 6 ही लॉ है इस चैप्टर के मेन लॉ। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से जो 2 लॉ हैं, फर्स्ट सेकंड, ये बेस सेम पावर डिफरेंट डिफरेंट के मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए होते हैं। 2 लॉ पावर सेम बेस डिफरेंट डिफरेंट के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए होते हैं और ये वाला लॉ बेस की पावर के लिए होता है और एक बेस की पावर 0। ये 6 लॉ होंगे और इन्हीं 6 लॉ को आपको यूज करना है। यहाँ पे ये 3 लॉ और भी होते हैं बट इन लॉ का आपको यूज नहीं करना। आपको सबसे पहले इन्हीं 6 लॉ का यूज करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 3 की पावर -2। तो हमें बोला क्या गया, इवेल्युएट। मैंने क्या कहा, कुछ भी बोला जाए इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को इवेल्युएट, सिंप्लीफाई, सॉल्व, फाइंड द वैल्यू इन चारों में से कुछ भी करने को बोले तो सबसे पहले आपको दिए हुए क्वेश्चन में इन 6 लॉ का यूज करना है कि कौन सा लॉ लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर -2। तो आपको ये वाला लॉ दिख रहा होगा बट आपको इसका यूज नहीं करना। पहले आपको चेक करना कि इन 6 में कौन सा लग रहा है। तो इन 6 में देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन 4 में से कोई नहीं लग रहा क्योंकि ये 4 लॉ के लिए कम से कम आपको 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर चाहिए। देखिए 2-2 हैं और यहाँ पर सिर्फ कितने, एक। तो ये 4th में से कोई नहीं लग रहा है। फिफ्थ क्या है, बेस की पावर, मतलब यहाँ पर बेस की पावर तो लगी मगर उसकी पावर नहीं लगी तो ये भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर क्या है, बेस की पावर 0, ये भी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मेन लॉ है, ये लॉ इनमें से कोई इसमें नहीं लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, जब लॉ लगना बंद हो जाए तब आपको देखना है कि पावर आपकी पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर आपकी पावर पॉजिटिव है तो आप उसको आगे सॉल्व कर देंगे, अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पहले आप पॉजिटिव बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए पावर कैसी है, नेगेटिव, तो इसको आप क्या कर लेंगे, पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब आप यहाँ पावर तो पॉजिटिव कर लेंगे बट मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगा कि आपको पावर पॉजिटिव बनानी हो या निगेटिव, दोनों बात कर रहा हूँ। आपको पावर पॉजिटिव करनी हो या निगेटिव, दोनों में से कुछ भी करना हो आपको बेस का रेसिप्रोकल करना है। जैसे यहाँ पावर हम कैसा करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको इनको पावर क्या करना होता, माइनस की करनी होती, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर न्यूमरेटर में चला जाता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम लोग यहाँ मान लेंगे 1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा 1/3। जैसे बेस का रेसिप्रोकल करेंगे पावर कैसे हो जाएगी, प्लस की। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 1/9। ओके, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ -4 की पावर -2। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इन 6 लॉ का यूज करेंगे। तो देखेंगे कि इसमें सबसे पहले कौन सा लॉ लगेगा। तो यहाँ पर लिखा क्या हो, -4 की पावर -2, यहाँ पर सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है और फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक के लॉ को यूज करने के लिए हमें कम से कम 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखिए 2-2 है सबके पास। तो इन 4 में से कोई नहीं लगेगा, फिफ्थ भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही बेस की पावर लगी बट यहाँ पर सिर्फ बेस की पावर है और यहाँ पर बेस पावर 0, यहाँ पर बेस पावर 0 नहीं। तो ये 6 लॉ नहीं लग रहे हैं। जब ये 6 का लॉ नहीं लगेंगे तब आपको क्या करना होगा, देखना होगा कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पावर पॉजिटिव होगी तो आप उसको आगे सॉल्व कर देंगे, अगर पावर नेगेटिव होगी तो पहले उसको पॉजिटिव करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पावर नेगेटिव है तो हमें यहाँ पावर क्या करनी पड़ेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-4 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/-4 मल्टीप्लाई 1/-4 1 प्लस का 16। ओके, थर्ड क्वेश्चन है 1/2 की पावर -5। तो यहाँ पर भी हम लोग पहले चेक करेंगे कि इन 6 लॉ में से कौन सा पहले लॉ लगेगा। तो यहाँ पर नीचा 1/2 की पावर -5। तो यहाँ पर हम देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन 4 में कोई नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है। ये भी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर पावर की पावर होती है बट यहाँ पर सिर्फ एक पावर लगी है और यहाँ पर बेस की पावर 0, यहाँ बेस की पावर 0 नहीं है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर कोई भी लॉ नहीं लग रहा है।
जब आपके लॉ इनमें से कोई ना लगे तो आपको क्या करना है, आपको देखना पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो आप आगे सॉल्व कर देंगे, अगर पावर नेगेटिव है तो आप उसको पहले पॉजिटिव करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर पावर नेगेटिव मिली है तो हमें इसको कैसा करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेस का रेसिप्रोकल। तो बेस का रेसिप्रोकल क्या लिखा है, बेस में क्या लिखा है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 2/1 की होल पावर +5। अब देखिए नीचे 1 लिखा होता है तो हम उसको हटा देते, तो यहाँ इसका मतलब बचा 2 की पावर 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32। ये आपका क्या हो गया आंसर। ओके।